इंडिया का मैप उठाकर देखें तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक पतली सी स्ट्रिप है, केरला। ये जगह बाकी इंडिया से ऑलमोस्ट कट ऑफ रही है ड्यू टू मासिव वेस्टर्न घाट्स। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये इंडिया का सबसे ग्लोबल स्टेट रहा है, क्योंकि जहाँ पहाड़ों ने इसे बचाया वहीं समंदर ने इसे दुनिया से जोड़ दिया। जब यूरोप डार्क एजेस में था तब केरला के पोर्ट्स पर रोमन्स, ग्रीक्स, अरब्स और चाइनीज ट्रेडर्स लाइन लगाकर खड़े रहते थे। यहाँ ग्लोबलाइजेशन 1990s में नहीं बल्कि 2000 साल पहले शुरू हो गई थी। आज के वीडियो में हम सिर्फ इडली डोसा या हाउस बोट्स की बातें नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसे कल्चर की जहाँ घर बिना नेल्स के बनाए जाते थे, सोसाइटी पेट्रियार्कल नहीं मेट्रियार्कल थी, और जहाँ मार्शल आर्ट्स सिर्फ लड़ने के लिए नहीं हील करने के लिए भी यूज होते थे। वेलकम टू हाउस माई स्टेट and this is कहानी शुरू होती है ब्लैक गोल्ड यानी काली मिर्च से। केरला का एंशिएंट पोर्ट मुजिरिस दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग हब्स में से एक था। रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में वहां रोमन एम्फोरा, येमेनाइट पॉटरी और वेस्ट एशियन सिरेमिक्स मिली हैं। सोचिए, 1st सेंचुरी सीई में जब रोम अपने पीक पर था, वहाँ के लोग केरला का पेपर यूज कर रहे थे। बदले में केरला में आया गोल्ड, वाइन और सबसे इम्पोर्टेंट पीपल। इस ट्रेड रूट की वजह से जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम केरला में पीसफुली आए, किसी तलवार या जंग के बिना। ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म केरला के डीएनए में है। यहाँ अलग अलग रिलीजन्स के लोग सेंचुरीज से एक साथ रह रहे हैं, क्योंकि उनका सर्वाइवल ट्रेड पर डिपेंडेंट था, वॉर पर नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसे सोशल सिस्टम की जो आज सुनने में ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लगता है। नॉर्थ इंडिया में पेट्रियार्की थी, लेकिन केरला के इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटीज जैसे नायर्स में मुरुमक्कथायम सिस्टम था। इसका मतलब है इनहेरिटेंस थ्रू सिस्टर्स चिल्ड्रन। फैमिली का नाम और प्रॉपर्टी माँ से बेटी को मिलती थी। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल नहीं जाती थी, वो अपने ही घर यानी थरावुडी में रहती थी और हस्बैंड वहाँ विजिट करता था। घर की सीनियर विमेन का प्रॉपर्टी और डिसीजंस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था। इस वजह से केरला में विमेन के पास हिस्टोरिकली एक सोशल सिक्योरिटी थी। अगर शादी खराब हो गई तो वुमन को सड़क पर नहीं आना पड़ता था। उसका अपना घर और ज़मीन हमेशा उसके पास होते थे। विडो होने पर भी कोई स्टिग्मा नहीं था, वो आराम से रीमैरिज कर सकती थी। लेकिन कॉलोनियल रूल और विक्टोरियन मोरालिटी ने इस सिस्टम को अनसिविलाइज्ड मानकर ख़त्म कर दिया। 1975 में गवर्नमेंट ने जॉइंट फैमिली सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। रिजल्ट, आज केरला में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। और सैडली डाउरी का कल्चर जो पहले वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था, अब वहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। हमने मॉडर्निटी के चक्कर में एक प्रोग्रेसिव सिस्टम खो दिया। केरला का आर्किटेक्चर नेचर से लड़ता नहीं, उसके साथ रहता है। वहाँ के ट्रेडिशनल हाउसेस को नालू केट्टू कहते हैं, जहाँ नालू का मतलब होता है 4 और केटू का मतलब होता है ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक्स एक ओपन कोर्टयार्ड के अराउंड बनाए जाते हैं। ये कोर्टयार्ड घर के लंग्स हैं। गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। इट्स लाइक अ नेचुरल एसी सिस्टम। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग चीज़ है जॉइनरी। इन घरों को बनाने में थाचू शास्त्र यूज होता है। कारपेंटर्स लोहे की कील यूज नहीं करते, क्योंकि केरला की ह्यूमिडिटी में लोहा जंग खा जाएगा। इसलिए वो कॉम्प्लेक्स वुडन जॉइंट्स यूज करते हैं, जैसे मनुष्यालय चंद्रिका में लिखा है, जो मौसम के हिसाब से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकें। एक पूरा मेंशन डिसमेंटल करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक कीला यानी वुडन वेज निकालकर। फिजिकल कल्चर की बात करें तो केरला घर है कलारीपयट्टू का, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। लेजेंड है कि लॉर्ड परशुराम ने इसे बनाया था। ये सिर्फ एक नॉर्मल मार्शल आर्ट नहीं है, ये एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है जो 4 स्टेजेस में डिवाइड होती है। मैथारी, बॉडी कंडीशनिंग, आपकी बॉडी को एक रबर की तरह फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। कोलथारी, वुडन वेपन्स, पहले स्टिक फाइटिंग सिखाई जाती है। अनकाथारी, मेटल वेपन्स, सॉर्ड्स, डैगर्स, स्पीयर्स। यहाँ सबसे खतरनाक वेपन है उरुमी, एक फ्लेक्सिबल सॉर्ड जो बेल्ट की तरह पहनी जाती है। ये एक साथ मल्टीपल एनिमीज से लड़ाई करने के काम आती है, पर अगर ध्यान हटा तो खुद को भी लग सकता है।
वेरमकाई, बेयर हैंड्स। जब हथियार गिर गए तो हाथ ही हथियार बन जाते हैं। लेकिन कलारी का सबसे सीक्रेट पार्ट है मर्म चिकित्सा। ह्यूमन बॉडी में 108 वाइटल पॉइंट्स होते हैं। कलारी मास्टर्स को पता होता है कि कहाँ मारने से इंसान पैरालाइज हो सकता है और कहाँ दबाने से वही पैरालिसिस ठीक हो सकता है। इट इज द ओनली मार्शल आर्ट इन द वर्ल्ड दैट टीचेस यू हाउ टू हील एज मच एज इट टीचेस यू हाउ टू किल। केरला के फेस्टिवल्स दो एक्सट्रीम पोल्स पर हैं। एक तरफ है थ्रिसूर पूरम, जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड और मैजेस्टिक है। इसमें कुदामट्टम होता है। 30 एलिफेंट्स एक लाइन में खड़े होते हैं और उनके ऊपर बैठे लोग कलरफुल अम्ब्रेलास चेंज करते हैं म्यूजिक के बीट्स पर। ये एक फ्रेंडली कंपटीशन है थिरुवंबाडी और पेरामेक्कावू टेम्पल्स के बीच। दूसरी तरफ है कोडंगलूर भरानी, जो रॉ, फियर्स और सबवर्सिव है। ये गॉडेस भद्रकाली का फेस्टिवल है। यहाँ ऑरेकल्स आते हैं लाल कपड़े पहनकर। वो ट्रांस में होते हैं और अपनी तलवार से खुद के सर पर मारकर खून बहाते हैं। ये फेस्टिवल दिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ शांत नहीं बल्कि रेवोल्यूशनरी भी हो सकती है। अब आते हैं सबसे टेस्टी पार्ट पर, द सद्या। ये सिर्फ लंच नहीं है, ये एक क्यूलिनरी आर्किटेक्चर है। एक बनाना लीफ पर 28 डिशेस सर्व की जाती हैं और हर डिश का एक स्पेसिफिक फंक्शन है डाइजेशन के लिए। इसमें होने वाली वेसल्स भी यूनिक हैं। कुरुली यानी कि ब्रॉन्ज वेसल और मीन चाटी यानी कि क्ले पॉट, जो खाने में एक अलग अर्थी टेस्ट ऐड करते हैं। सद्या ये प्रूव करती है कि वेजिटेरियन फूड बोरिंग नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स और लग्जूरियस हो सकता है। केरला आज इंडिया का मोस्ट लिटरेट स्टेट है, पर हमेशा ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब लोअर कास्ट को पढ़ने की परमिशन नहीं थी। इस चेंज के पीछे थे भक्ति पोइट्स और सोशल रिफॉर्मर्स। 16th सेंचुरी में थुनछातु एजुथाचान ने मलयालम लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया। उन्होंने रामायण और महाभारत को आम लोगों की भाषा में ट्रांसलेट किया ताकि सिर्फ ब्राह्मण से नहीं सब लोग इसे पढ़ सकें। बाद में 20th सेंचुरी में कुमारनासन जैसे पोइट्स ने अपनी पोएट्री को वेपन बनाया। उनकी पोयम चंदला भिक्षुकी में उन्होंने बुद्धिज्म का रेफरेंस देकर कास्ट सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक किया। केरला का लिटरेचर सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी को बदलने के लिए यूज हुआ है। केरला के कल्चर हमें सिखाता है कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दुश्मन नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज, अपना ड्रेस, अपना फूड बचाकर भी ग्लोबली कनेक्टेड रह सकते हैं। केरला की स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट मोज़ेरिस टू मॉडर्न सोशल रिफॉर्म्स एक प्रूफ है कि जब एजुकेशन, हेल्थ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिलते हैं तो एक सोसाइटी कितनी ब्यूटीफुल बन सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नए स्टेट के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।